बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी यहाँ पर चल रहा है हम लोगों का नाश्ता और हम सब बहन भाई आज एक साथ नाश्ता कर रहे थे क्योंकि आज हम लोग सब बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हम लोग रात को जल्दी सो गए थे, इसलिए आँख भी जल्दी खुल गई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर आज सब लोग एक साथ जाग ही रहे हैं तो सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो बस फिर नाश्ता वगैरह क्लियर किया और उसके बाद आज मेरे काम थे काफ़ी ज़्यादा। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है टीवी लाउंज पे और डाइनिंग एरिया भी, और यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने फिर फाइनली डाइनिंग एरिया से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा पहले ये जो किचन की चीज़ें हैं किचन में पहुँचाती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या होता है। और कल संडे था, कल हमारे घर मशीन लगी हुई थी, तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं जैसे पर्दे हो गए और बेडशीट्स हो गई, ये मम्मा ने नीचे ही फैला लिए थे क्योंकि ऊपर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो इस वजह से फिर मम्मा ने कहा कि कुछ कपड़े नीचे डाल दो और कुछ कपड़े ऊपर डाल दो। और यहाँ पर ना हमारे नेबर्स उम्रा करके आए थे, माशाल्लाह से अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे। तो उन्होंने फिर हमें आब ज़मज़म का पानी और खजूरें दी थी, तो वही मैं बस आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने डाइनिंग एरिया की सारी चीज़ें नीट कर ली हैं। अब मैंने जो इसका रनर वगैरह है वो भी मैंने भिगो दिया था पहले ही, कि ज़रा भीग जाए अच्छी तरह से गर्म पानी में और ज़रा तेज़ सर्फ डाल के, ताकि उसके ऊपर रोज़मर्रा के यूज़ होता है ना, खाना वगैरह खाते हैं तो ऑयली हो जाता है, इसलिए मैंने गर्म पानी में भिगोया ताकि अच्छे से उसके अंदर जो भी ऑयलीनेस है या जो भी चिकनाई है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में जितने भी बड़े बड़े पर्दे और चादरें थी सारा कुछ वो मैंने तय भी कर लिया था और रूम में रखा ही थी मैं। बस उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और जितना रोज़ मर्ज़ी काम करते जाएँ डेली बेस पे ऐसे ही लगता है जैसे बस आज ही करना है, पहले तो कभी किया ही नहीं था। तो ये भी घर की फ़ैमिली के मेंबर्स की वजह से ही होता है जी। तो अल्लाह ताला हर एक के फ़ैमिली मेंबर को सलामत रखे और एक दूसरे के साथ रखे, एक दूसरे के हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस ये जो रिश्ते होते हैं ना, बहन भाई के रिश्ता हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया, यही रिश्ता सबसे ज़्यादा अनमोल होता है। और यकीन करें यही रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। चाहे आप जितना मर्ज़ी इस दुनिया में विज़िट कर लें, चाहे जितना मर्ज़ी इस दुनिया में फिर लें, जितनी मर्ज़ी मोटी रकम हाथ में रख के कहें कि भाई ये रिश्ता मुझे दे दो, नहीं मिलता। इन रिश्तों की कोई कीमत नहीं है और इसलिए हमें चाहिए कि इन रिश्तों की कदर करें, क्योंकि जब तक ये रिश्ते हैं ना तब तक हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत रहती है, बड़े अनमोल रहते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए। लेकिन इनमें से कोई एक भी ना रहे ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ एक अधूरी सी हो गई है और आपकी लाइफ में पता नहीं किस चीज़ की कमी सी रह गई है। तो इसलिए बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जी, कहते हैं जॉइंट फैमिली तो ऐसे है, जॉइंट फैमिली तो वैसे है। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली वाली जो बरकत होती है ना, वो भी कहीं नहीं होती। तो जॉइंट फैमिली इस वजह से बहुत अच्छी रहती है कि जब दुख सुख हो ना तो फ़ौरन से एक जगह पर सारे जमा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बातों बातों में कारपेट की चादर भी उठा ली थी, क्योंकि आज मैंने कारपेट की चादर को चेंज करना था। इस चादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरी भांजी साहिबा ने मैस वगैरह कर दिया था और ये याद ही नहीं रहा मुझे उतार के देना, कल मशीन लगी हुई थी अच्छी भली। खैर तो यहाँ काम करते करते अचानक से लाइट चली गई और मेरी भांजी साहिबा को याद आ गया कि मुझे आइसक्रीम दे दें, आइसक्रीम दे दें। तो इसकी मदर ने ना, मेरी सिस्टर ने आइसक्रीम अब इसके लिए ऐसा करती है कि मिल्क शेक बनाती है और साथ ही फिर वो इसके लिए वो जो कप्स आए हुए होते हैं ना वो उसके अंदर फ्रीज़ कर देती है, ताकि जब भी इसको क्रेविंग हो आइसक्रीम की, आपको पता है कि इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया हुआ भी है, तो फिर वो इसको दे देती है कि ये लो भाई तुम ज़िद ना शुरू कर देना। तो उसके बाद ना कपड़े वगैरह आ गए थे छत से। मैंने भाई से बोला था कि सारे कपड़े उतार के ले आओ। तो यहाँ पर मेरी मम्मा जो हैं वो मेरी सिस्टर को कपड़े वगैरह अलग अलग करके दे रही हैं सबके, ताकि फिर पता चल जाए ना कि एक ही रो बन जाए सबकी, कि सबको तय लग जाए और अपने अपने कबर्ड्स में चले जाएँ तो आसानी हो जाती है। तो बस वो इसको अलग-अलग करके दे रही थी और मेरी सिस्टर जो है वो साथ-साथ तय करती जा रही थी। तो बस इस तरह से हम लोग सारा दिन मिल बाँट के काम करती रहती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू हुआ और दिन कब ख़त्म हो गया, अगर हम जल्दी उठ जाएँ तो। लेकिन अगर जल्दी ना उठें तो पता ऐसे लगता है जैसे दिन अभी चढ़ा था और अभी ख़त्म हो गया है।
ज़ाहिर सी बात है, लेट उठने वालों को किधर पता चलता है कि दिन किधर से आया और किधर गया। अच्छा जी, खैर यहाँ पर मम्मा लोगों के कपड़े समेटने तक मैंने ज़रा अपने लिए अच्छा सा चाय का कप बनाया। मैंने कहा मम्मा आप लोग ज़रा कपड़े वगैरह समेट लें, तो मैं तब तक चाय बना लेती हूँ, आप लोग भी पी लें और मैं भी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने ज़रा आराम से रिलैक्स होकर सोफ़े पर बैठ के मज़े से चाय पी और साथ साथ रात की एपिसोड हम लोगों ने नहीं देखी हुई थी मोहरा की, तो मैंने वो वाली एपिसोड लगा ली और उसको भी इंजॉय किया। और आजकल शेर ड्रामा और मोहरा ड्रामा जो है वो टॉप पर चल रहा है मेरे ख़्याल से। बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है इन लोगों ने इसकी, और इसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है दोनों ड्रामास की। और दानिश महमूद का तो वैसे ही ड्रामा बहुत अच्छा जाता है हाई रेटिंग पे, और इसमें मिकाइल भी है तो ये भी ड्रामा काफ़ी अच्छा जा रहा है। फिर उसके बाद आगा अली है, उसका भी काफ़ी अच्छा करैक्टर दिया हुआ है उनको, और अच्छा ड्रामा है, अच्छी स्टोरी है। बस मैं वो एंजॉय कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैंने अपनी चाय भी फ़िनिश कर ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने फ़ौरन से अपने घर को नीट एंड क्लीन किया। मैंने कहा कोई आ ही जाता है तो क्या सोचेगा कि एमी बैठी हुई रहती है सारा दिन। अच्छा, ये फिर जनाब मेरे घर की कुछ फ़ाइनल लुक थी, और मैंने ये वाली चादर डाली थी उस चादर को चेंज करके। और ये चादर इतनी कोई अच्छी हमारे टीवी लाउंज के साथ मैच होती है ना, क्योंकि हमने अपनी टीवी लाउंज को ज़रा वार्म सा टच दिया हुआ है, वार्म सा इसको थीम दिया हुआ है, तो ये चादर इसको बहुत सूट करती है। लेकिन यह है कि हमने 2 चादरें ये वाली रखी हुई हैं, वो वाली उतारते हैं और ये वाली डाल देते हैं। जब ये उतारते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं, वाइट वाली जो मैंने पहले व्लॉग्स में डाली हुई हैं। तो उसके बाद जनाब मैंने कहा कि एयर फ्रेशनेस वगैरह कर दूं। जब एयर फ्रेशनेस हो जाती है ना घर में, तो बहुत अच्छी सी एक आपके घर की एक रौनक सी लगती है कि घर बहुत हल्का हल्का सा महसूस होता है, बहुत महका महका सा। कोई आ भी जाए ना तो एक अच्छी आपके घर की एंट्रेंस से फ़ील होता है कि बहुत एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है अंदर से। और मैं जो एयर फ्रेशनर्स है वो यूज़ करती हूँ परफेक्ट की, बहुत अच्छी इसकी होती है खुशबू, और इसका जो एक महक है ना वो काफ़ी मीठी मीठी सी और अच्छी लगती हैं, सर को चढ़ने वाली नहीं होती। कई तो एयर फ्रेशनर्स ऐसे होती हैं सर को ही चढ़ जाती हैं। अच्छा जी, खैर तो यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम, और मेरी सिस्टर ने रात का चिकन का सालन बना हुआ था, बस उसको गर्म किया और हम लोगों ने फ़ौरन से खाना खा लिया। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, दोपहर का टाइम तो नहीं था, खैर असर का टाइम हो रहा था, तो सुबह का नाश्ता किया था, तो इसलिए आज हम लोगों को ज़रा भूख जल्दी लग गई। वरना अगर 1-2 बजे नाश्ता करें तो हम फिर शाम को या दोपहर को खाना नहीं खाते, ज़ाहिर सी बात है। फिर रात को एक ही बार 9-10 बजे खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद वही हमारा डिनर होता है। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई हो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी फिर, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।